फैंटेसी क्रिकेट की वापसी, ड्रीम 11 की वापसी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग होने वाला है रियल मनी गेमिंग को लेके, जिसमें ऑलमोस्ट आप कह लो कि डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया में फैंटेसी क्रिकेट बोल लीजिए या रियल मनी गेमिंग, सुना है कि नहीं, ड्रीम 11 के एग्जिट हो जाने के बाद, बैन हो जाने के बाद टीम इंडिया का ऑफिशियल मर्चेंडाइज यानी कि ऑफिशियल जर्सी का प्राइस 80%, 80% तक गिर चुका है। फॉरवर्ड वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता दूं, ऐसा कोई गलत फहमी मत रखिएगा कि ड्रीम 11 कह लीजिए या फैंटेसी क्रिकेट या रियल मनी गेमिंग कहीं से भी वापस आ रहा है। यह गलत फहमी ना रह के फिर आप आगे वीडियो को सुनिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। पहली बात तो यह है कि 1 सितंबर को एक हियरिंग हुआ हाई कोर्ट में, जहां पे कुछ फैंटेसी एप्लीकेशंस या रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशंस जाके पहुंच गए थे कि हमको इस बिल के अगेंस्ट फाइट करना है, एक लीगल बैटल लड़ना है। तो हाई कोर्ट ने उस हियरिंग के बिल्कुल आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछा था, जिनका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 हफ्ते के अंदर अंदर देना था। अब वो सुनवाई हुआ था हाई कोर्ट के अंदर। ऐसे ही दिल्ली, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में ऐसे 3 हाई कोर्ट्स हैं जहां पे ऐसे मामला चल रहा है। तो आप ये जो सुन रहे हैं ना कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ हो जाएगा, एक बात सुनो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जिनका सजेशन था कि अगर मुद्दा एक है तो अलग अलग हाई कोर्ट में एक ही चीज को फाइट करके फायदा क्या, सभी को सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। और शायद आपने, मैंने एंड सभी ने मिलकर हमने देख लिया है कि रातों रात ये खबर आया, 2 से 3 दिन के अंदर ये कानून भी लागू हो गया कि रियल मनी गेमिंग इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल है ही नहीं, चाहे वो गैम्बलिंग हो चाहे वो फैंटेसी क्यों ना। तो शायद अलग से मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी प्रिपेयर्ड है। इवन सुप्रीम कोर्ट को भी फाइट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। वो कहीं से भी इस पर्टिकुलर चीज को नहीं जाने देंगे हाथ से, जो कानून ऑलरेडी बन चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स ना कर दे, 180 डिग्री उल्टा काम ना कर दे, अदरवाइज मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ड्रीम 11 कह लीजिए या फैंटेसी क्रिकेट या रियल मनी गेमिंग या जो भी है स्किल बेस्ड गेमिंग कहीं से भी इंडिया में वापस आने वाला है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को एक हियरिंग होने वाला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक सेंट्रल गवर्नमेंट इन एप्लीकेशंस को लेके जाने वाला है कि आओ भाई एक साथ तुम्हारा मामला वहीं पे खत्म कर देते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वंस एंड फॉर ऑल। तो ज्यादा आशा मत पाल लीजिएगा कि 8 सितंबर सुप्रीम कोर्ट से बहुत कोई खुशी का न्यूज आएगा। ये बोलते हुए मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भी एक फैंटेसी क्रिकेट का प्लेयर था, फैंटेसी कबड्डी का प्लेयर था, तो मुझे भी बोलने में बहुत खुशी नहीं हो रहा, बट जो सच है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरे खबर पे आ जाते हैं। अब एशिया कप का जर्सी आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ये देख लीजिए। इंडिया का एशिया कप 2025 का जर्सी रिलीज हो चुका है, आउट हो चुका है, एंड वहां पे कोई टाइटल स्पॉन्सर है नहीं, क्योंकि ड्रीम 11 का 2023 से लेके 2026 तक का टाइमलाइन था स्पॉन्सरशिप का, बट क्योंकि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है तो अभी इंडिया का, करंट टीम इंडिया का मुझे कहना चाहिए, कोई टाइटल स्पॉन्सर है नहीं। अब जो न्यूज निकल के आ रहा है कि एडिडास ने उनके ऑफिशियल साइड में ऑफिशियल टीम इंडिया का मर्चेंडाइज या जर्सी कह लीजिए, जहां पे ड्रीम 11 का लोगो बना हुआ है, क्योंकि तब वो टाइटल स्पॉन्सर थे, तो उनका वो प्राइस 6000 से डायरेक्ट 1200 में आ गया है। मतलब ऑलमोस्ट 80% प्राइस घट चुका है। इसमें ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं है, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर टाइटल स्पॉन्सर बैन हो जाता है पूरे देश से, और उस देश में उस कंपनी का चलना अभी नामुमकिन है, बैन हो चुके हैं ना, तो वो अगर टाइटल स्पॉन्सर है, उस जर्सी को कौन खरीदेगा, कौन पहनेगा। और इसमें ज्यादा शौक होने का वजह मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी है। क्योंकि एक कंपनी जो बैंड हो चुका है इस देश में, उस कंपनी का नाम अगर टीम के जर्सी में सामने होगा बिल्कुल स्पॉन्सर के तौर पे, उस जर्सी को अब खरीदेंगे ही क्यों, या कोई भी क्यों खरीदेगा। अगर खरीदते भी हैं तो आप पहन के निकलेंगे भी कैसे। तो ये छोटा सा बिजनेस स्ट्रैटेजी है एडिडास के तरफ से कि ऑफिशियल मर्चेंडाइज टीम इंडिया का प्राइस 80% कम कर चुके हैं, ताकि जो भी बंदा या बंदी खरीदना चाहे खरीद ले, उनका भी थोड़ा सा लॉस कम हो जाए। क्योंकि ये जो बैन है ऑल ऑफ अ सडन लगा है, वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे।
कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये न्यूज सुन के कैसा लगा, आप खरीद भी रहे हैं क्या? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा, ये जो आप टीम इंडिया का ऑफिशियल जर्सी एशिया कप के लिए देख रहे हैं विदाउट एनी टाइटल स्पॉन्सर, वो आपको कैसा लग रहा है? कुछ पुराने दिन का याद दिला रहा है क्या?